फैसल भाई, ये इरफान कादिर साहब ने बड़ी इस वक्त बशीर हैं एहतसाब के, गवर्नमेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि डेजिग्नेट चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि ये बेंच गैर आईनी है, तो बंदयाल साहब के इस बेंच को फैसला मानेंगे नहीं। एक तो इस पर आपका क्या टेक है? दूसरा ये बताएं कि ये आपके जो एक्स लीडर थे, इन पे तो सिर्फ ये 9 मई का मामला तो नहीं, करप्शन केस का भी तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा ना, ये पिटिशनें करते फिर रहे हैं, और वो तो सिविल कोर्ट में चलना है। उस पर मैंने आपसे रहनुमाई ये लेनी है कि कल मैं उनका खिताब सुन रहा था इंटरनेट पे, वो जो कह रहे थे कि एनसीए का जो स्कैंडल है उसका मुझसे क्या ताल्लुक है, ये तो काबीना ने अप्रूव किया, मेरा इसमें कोई कसूर ही नहीं है। तो फिर बात तो आप पे भी आएगी। इन दोनों चीज़ों का जवाब दे दें मुझे। और ये हाँ जी प्लीज़। कामरान साहब, देखिए सबसे पहले तो इरफान कादिर साहब जो है ना, वो एक बड़े ही सीजन, काबिल, अग्रेसिव, फो फ्रंट पे खेलने वाले ब्लंट आदमी हैं और ज़बरदस्त कानूनदान भी हैं। मैं भी उनको जानता हूँ पर्सनली तौर पे भी, और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। तो एक तो उनकी बात को और उनकी लॉ के ऊपर जो वो है ग्रिप है, उसको तो आप और मैं क्वेश्चन कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो उसके करीब भी नहीं हैं। तो ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, आई एम श्योर, नोइंग द लॉ। नंबर दूसरी बात जो आपने कही कि देखें जी, जो अल कादिर की बात कर रहे हैं तरीके साहब के चेयरमैन साहब, तो जब आपने मुझसे कोई सेटिंग करनी होती है और मैंने आपको काम करना होता है, तो जो रिश्वत में आपने मुझे देना है वो आप मुझे पहले एडवांस में देते हैं। तो एडवांस में तो अल कादिर यूनिवर्सिटी आ गई। दूसरी बात ये कि अगर काबीना ने किया था तो मैं काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि मैंने काबीना में ही ऑब्जेक्ट किया था और मैं ही इसके सारे खत्ते लेके गया हूँ, और मैंने ही चेयरमैन पीटीआई को उस टाइम पे कहा था कि नैब का केस बनेगा, और ये एजेंडे के अंदर नहीं था। एजेंडे के अंदर आया भी वज़ीर आज़म की सवाबदीद की वजह से। 3.5 मिनट में ये एजेंडा पास हुआ। 3 आदमियों ने इस पर ऑब्जेक्ट किया। सबसे पहला मैं था, मुझे इंडोर्स किया फवाद चौधरी ने। फवाद चौधरी का शीरी मज़ारी ने जैसी बात की उसको शटअप कॉल दे दी गई और ये चैप्टर रैप अप हो गया। और सील्ड एनवेलप, उसके अंदर एनवेलप में कोई कागज़ था नहीं था, और उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद अगर मुझे 1000 रुपये मिल गए हैं एज कारोबारी, तो मैंने अगर 100 रुपये दे दिए तो मैंने किसी को एहसान तो नहीं किया। ये तो पाकिस्तान का नॉर्म है। और वो जो अल कादिर ट्रस्ट की और यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये बताई गई है, जिसको मैंने टेलीविज़न पे आके कहा कि मैं 10 करोड़ रुपये ख़रीदने को तैयार हूँ। और अगर उससे कोई बेनिफिशरी नहीं था तो अपने नामों पे क्यों कराई गई, उससे पहले उसके नामों पे क्यों थी, और ये किस खाते के अंदर। मुझे आपको तो आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसी डील नहीं मिली कि कोई आपको अरबों रुपए की जगह दे दे और अरबों रुपए के फंड दे दे। तो और आप कह रहे हैं कि काबीना को पता ही नहीं चला, जो वो इल्जाम लगा रहे हैं काबीना पे, काबीना को सील्ड। ठीक, नहीं, काबीना को पता था इस पे फेवर हो रहा है। काबीना को खास के फ़ोन भी आ रहे थे। खास ने भी कमाया। जो पॉन्स थे 4-6 जिनको आप झाड़ें मट्टी की तरह तो गिर जाए, वो भी इन्होंने भी कमाया। और बेनिफिशरी तो नेचुरली वजीर आजम साहब का घर था। इसमें तो कोई बेनिफिट होना चाहिए। अब वो डायरेक्ट थे, क्योंकि मैंने उनको पहले 12 साल में चोरी करते देखा नहीं है। और आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज कामरान साहब, इस एजेंडे के अंदर एक शिक है 10A। अच्छा, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर ये पैसा एक्सचेकर अकाउंट में नहीं आता, ऐसा पैसा आएगा ही एक्सचेकर अकाउंट में, अगर किसमें लेना देना नहीं भी हो तब भी ये फांसी का फंदा है, करप्शन का चार्ज है कि एक्सचेकर अकाउंट में नहीं, या किसी और अकाउंट में चला गया। तो ये ओपन एंड शट केस है। राइट, ओपन एंड शट केस है। मदरबाज साहब, आप देख रहे हैं कि इस तरह के ओपन एंड शट केसेस, खौ तोशा खाना के हो, एनसीए का स्कैम हो, जस्टिस काजी फायद ईसा बैठे होंगे ऊपर, और जिस शख्सियत ने, यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनकी दौड़ें लगवाई हुई थी, उनको ज़लील हरास किया कोर्टों के चक्कर लगा के एक गलत करप्शन के केस के अंदर, अब वो इमरान खान उनके सामने अदालत में पेशिया भुगत रहे होंगे, कानून का सामना कर रहे होंगे काजी फायद ईसा के सामने करप्शन केस के अंदर। और कितना आपको लगता है क्लोज टू शट एंड मतलब क्लियर कट केस है ये, इस तरह के केसेस? तोशा खाना हो गया, ये हो गया। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं कामरान। ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस फायद ईसा उन केस को हेयर करें। ठीक, हो सकता है कि, क्योंकि हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जस्टिस फायद ईसा जो है जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनका पूरा कंडक्ट किस तरह का होगा। मैं उनको, जब वो वकील थे, कराची में प्रैक्टिस करते थे, उस वक्त ज़रूर मैं जानता था। उसके बाद जब इस्लामाबाद में गए, इतनी ज़्यादा उनसे नहीं रही मेरी मुलाकात, लेकिन मेरा ख्याल है उनका पूरा वो जो एक कंडक्ट हम देखते हैं उनका, तो आप कह नहीं सकते। अगर हम ये समझ रहे हैं कि शायद वो इमरान खान को से कोई बदला वाले लेने की सूरत है, मुझे नहीं लगता। नहीं बदला नहीं सर, एक इंसाफ तो होता नजर आएगा ना। बहुत से लोग समझते हैं कि इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा इमरान खान की फेवर में कोर्ट से। फिर उसका इंसाफ होता नजर आने का कामरान ये है कि अगर आपका कहीं कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है
तो आपको नहीं उस बेंच में बैठना चाहिए। होता तो यही है, लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा इस बेंच में इस सुप्रीम और कोर्ट मदर में साहब हमने एक बहुत और से सवाल केसेस में क्विकली, देखा आपका ये पॉइंट आ कि गया, मुझे जहाँ- आपकी रहनुमाई चाहिए, सवाल आपसे बेहतर कोई जवाब दे नहीं सकता। सर यहाँ पे -1 बहुत से लोग हुए, भुट्टो साहब हुए, नवाज शरीफ साहब हुए, लेकिन उनकी पॉलिटिकल लेगेसीज थी। तो आपका एनालिसिस भी सही है, कई दफा आप कहते हैं कि -1 फौरी तौर पे तो हो जाता है लेकिन परमानेंटली नहीं होता। इस केस के अंदर कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है, इमरान खान की कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं है, उनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। मतलब वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो ज़ियाउल हक के भी कौड़े खाए, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने मुशर्रफ साहब का को भी भुगता और बड़ी चीज़ों को भुगता, लेकिन वो हिली नहीं अपनी जगह से। यहाँ तो 8-8 दिन 12-12 दिन के जेलों के अंदर पूरी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। आज हमारे अख्तर भी छोड़ गए, वो चौधरी गुलाम साहब भी छोड़ गए। तो कहने का मतलब है ये अगर माइनस होते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो ये तो परमानेंटली माइनस नहीं हो जाएंगे सर, फिर इनकी तो लेगेसी कोई नहीं है, या नहीं आपको लगता है कि नहीं कोई आएगा इनकी लेगेसी चलाने? देखिए, डिपेंड करता है कामरान के इनका अल्टीमेट फेट क्या होता है, अल्टीमेट इनका सियासी अंजाम क्या होता है, अल्टीमेट कोर्ट में क्या फ़ैसला होता है। और अगर ऐसा होता है तो ये दिस इज़ द राइट टाइम कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपनी पॉलिटिकल लेगेसी का ऐलान करें कि उनके बाद जिस तरह वो नहीं अक्सर सर, लेकिन कहते मदर रहे, साहब वो तो उन्होंने 4-5 किया ना, लोगों का शाह नाम महमूद लेते रहे कुरैशी हैं। को तो कोई नहीं मारेगा सर, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी। अब 3-4 लोग ही रह गए, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, शाह महमूद, असद उमर भी छोड़ गए, फवाद चौधरी भी छोड़ गए, आमिर कियानी, मतलब सभी छोड़ गए ना। पॉलिटिकल लेगेसी आपको पता है पॉलिटिकल फैमिलीज चला रही हैं इस मुल्क के अंदर, तो वो तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं जो इमरान खान से। शाह महमूद किस तरह इमरान खान की गैर मौजूदगी में, अगर वो जेल में है या कन्विक्ट हुए में, आपकी उनको बात- रिप्रेजेंट जी सर आपकी बात ठीक है, तंजीमी तौर पे आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और क्योंकि पार्टी के अंदर हमारी यहाँ पार्टी के स्ट्रक्चर्स हमेशा से ऐसे रहे जी, हैं, लेकिन जी, जहाँ जी। फैमिलीज़ हैं वहाँ फैमिलीज़ प्रोटेक्ट कर लेती हैं पार्टीज़ को, यहाँ फैमिली नहीं है। लेकिन एक बड़ा चंक अगर इनके साथ आज भी नज़र आता है